वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। चलिए ईश्वर का भी नाम हो गया। अब अपने रास्ते चलते हैं। हाय फ्रेंड्स। फिर एक बार यही बात याद आ रही है। गालिब चचा ने ठीक ही कहा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। उसी सिलसिले में हम भी निकल पड़े हैं। ये बहुत ही लंबी, इनफैक्ट आई थिंक ये लाइफ की सबसे लंबी राइड होनी है। बम्बई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से हम आपको ले चलेंगे जैसलमेर, जैसलमेर से राजस्थान की तरफ बढ़ते हुए तानोट माटा होते हुए बीकानेर जाएंगे। बीकानेर से हम जयपुर की तरफ चलेंगे, वहां से आगरा, लखनऊ, बनारस और फाइनली अपने गांव पहुंच जाएंगे। और उसके बाद कुछ दिन वहां बिताने के बाद बम्बई की तरफ वापसी होगी। तो कुल मिला के ये करीब 4,800 किलोमीटर का लंबा रन होना है। As always, मेरे साथ है मेरी क्लासिक 500, the trusted, as I keep saying, built for the brave, ridden by the bold. So bravery और bold होना दोनों ही requirement है। And the fortunate and the great part is Bullet हमेशा की तरह खरी उतरी। And this was a classic ride on a classic by two of the classic people, that is me and my nephew Alind. आलिंद अपनी हिमालयन 450 पे था। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस सफर पर, और जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा आपको कुछ हाइलाइट्स बताते चलेंगे। स्टे ट्यून्ड इन एंड विल कीप टॉकिंग। हाय अगेन। वैसे आज का प्लान था कि हम पालनपुर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, विच इज अराउंड 700 किलोमीटर्स। ये सोचा गया था कि बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ द राइड, दोनों ही हम फ्रेश हैं। आई थिंक वी आर फुल ऑफ एनर्जी, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। तो 700 किलोमीटर का टारगेट रखा है। देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं, बट कोशिश यही होगी कि आज हम पालनपुर टच कर जाएं, तो कल थोड़ा बफर टाइम लेके हम जैसलमेर तक पहुंच पाएंगे। रोड का स्टेटस ये है कि आलीशान इज द वर्ड। बहुत ही शानदार रोड, वेरी वेल लेड आउट। वैसे बॉम्बे दिल्ली हाईवे हमेशा से अच्छा ही रहा है, बट द ओनली प्रॉब्लम दैट वी कीप एनकाउंटरिंग ऑन दिस इज द रिपेयर एंड पैच वर्क हियर एंड देयर एंड अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है इस रोड पर, तो इसलिए जब भी चलिए सावधानी से चलिए, अपने लेन में चलिए और ये इंश्योर करिए कि आप अपने मंजिल पे पहुंचें, बजाय इसके कि स्पीड अप करें। सो आई थिंक दैट शुड बी द मंत्रा। तो लीजिए दोस्तों, पहला स्टेट क्रॉस कर लिया है हमने। महाराष्ट्र से हम गुजरात की तरफ बढ़ चुके हैं। अब शायद वापी आने वाला है कुछ देर में। वापी अगेन अ गुड बिग बिजनेस सेंटर इन गुजरात। शायद केमिकल्स के लिए जाना जाता है वापी और अंकलेश्वर। रोड्स कंटिन्यू टू बी एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। मौसम का कुछ आपको जानकारी दे दें। ये बाय द वे ये राइड हमने की थी एंड ऑफ दिसंबर में। वेरी सॉरी हम वीडियो काफ़ी लेट डाल रहे हैं, बिकॉज़ ये एडिटिंग वगैरह में हम थोड़ा नए हैं, तो इसलिए टाइम लग जाता है। और ये आपने जस्ट देखा टोल गुजरात का, आई थिंक ये भरूच होगा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मौसम का ऐसा है कि 9 डिग्री से लेके 15-16 डिग्री के बीच में सवेरे के टाइम थोड़ा हार्श ठंडा लगता है, बट देन वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। ये एक्साइटमेंट इतनी थी कि हम काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो अच्छा खासा जैकेट, ग्लव्स, सारा कुछ ले मारा है एंड वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस राइड। सो होपफुली मेरी तो उम्मीद यही है कि कहीं ठंडी की वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसा होगा वैसे बताते रहेंगे आपसे, बट अभी तक तो सो फार सो गुड। तो हम भरूच भरूच अगेन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सींग दाने के लिए फेमस है। यहाँ की सींग बहुत फेमस होती है। सींग से नॉर्थ इंडियंस शायद एसोसिएट ना कर पाएँ, आप लोग इसे मूँगफली कहते हैं। और ये दोस्तों और एक अच्छी बात राइड में जो लोग मिलते हैं, मतलब इतना इतना अच्छा लगता है कहीं अंदर से कि लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी होती है जानने की आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
कब तक पहुँचेंगे? सो ऑल ऑफ अ सडन यू स्टार्ट फीलिंग वेरी इम्पोर्टेंट एंड वाक़ई में वो बहुत टचिंग और अच्छी फीलिंग होती है। ये एक लड़का मिला था मुझे और इंक्वायरी करने लगे क्या, कैसे, कहाँ। सो इट वाज़ अगेन वेरी नाइस। खैर थोड़ी-सी बात हुई, उसके बाद हम फिर से अपने रास्ते चल दिए। द स्पीड दैट वी आर एमिंग एट इज़ लाइक मैं 80 के ऊपर नहीं जाने की कोशिश करता क्योंकि एज़ मैंने पहले आपसे बताया है कि भई मंज़िल पे पहुँचना मेरा ध्येय है, बजाए इसके कि मैं ओवर स्पीड करूँ और अ, बिना कारण, बिना किसी लॉजिक के किसी तकलीफ़ में फँस जाऊँ। तो चलिए चलते रहते हैं। गुजरात काफ़ी लंबा चलने वाला है। आई थिंक हम कल कल हम गुजरात डाकेंगे। पालनपुर भी गुजरात में पड़ता है, उसके बाद राजस्थान का बॉर्डर लगेगा। सो दैट इज़ इट फ्रेंड्स, कीप ट्यून्ड। हम आगे बढ़ते हैं। अब सूरत, बरोडा, अहमदाबाद अभी तो बहुत लंबी मंजिल है। चलिए फिर बात करेंगे। हाय ऑल, जैसे कि आप फ्रेम में देख रहे हैं, सूर्य देव भी दिन भर का साथ देने के बाद अब कुछ थके-थके से दिखाई दे रहे हैं और इट्स ऑल अबाउट टू बी अ सनसेट। अ, हमें भी बाइक चलाते हुए लगभग 12 घंटे तो हो गए होंगे, और अभी भी हम अहमदाबाद से कुछ दूरी पर हैं। सो हमने ये डिसाइड किया है कि शायद पालनपुर आज ना हो पाए। सो हम अहमदाबाद के आगे मेहसाना नाम की एक जगह आती है, वहाँ जाके हम रेस्ट कर लेंगे। And with this, the frame that you see right now is the Sabarmati, the famous Sabarmati riverfront. वाकई में इतनी खूबसूरती, इतना सौंदर्य है इसमें। आई मीन इट हैज बीन मेड ब्यूटीफुली। ये जो दिल्ली में कंट्रोवर्सी आज हम सुन रहे हैं, यमुना साफ करना, एंड मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन ये एक मॉडल है जो लोग देख सकते हैं और लोग समझ सकते हैं। And they can definitely follow this provided they keep all this dirty politics aside. uh, वाकई में सुंदर लग रहा है। Ahmedabad has absolutely been revamped. So guys, with this, I think we are done for the story that we could have told on the day one of our ride. और अब आज रात थोड़ा थकाई मिटाएंगे और कल सवेरे फिर जैसलमेर की तरफ चलेंगे। टुमारो वी इंटेंड टू क्रॉस इनटू राजस्थान और आपको दिखाएँगे कैसे ज़मीन की टोपोग्राफी कैसे चेंज होती है, हाउ वी एंटर इंटू फ्रॉम लश ग्रीन स्टेट टू अ डेज़र्ट काइंड ऑफ अ सेटअप।
और उन सब चीज़ों को कल एक्सप्लोर करेंगे एंड विल कीप टॉकिंग अबाउट दैट. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. Please do like, subscribe, comment, and please support the channel, and we'll keep talking again. Thank you all. Thank you very much.